Good morning, students. Welcome in your class. Let's continue our topic. हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की। तो दो फैक्टर थे, जीन वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। जीन वेरिएशन हम कर चुके थे, अब है नेचुरल सिलेक्शन। जीन वेरिएशन से हमने फाउंडर इफेक्ट, बोटलनेक इफेक्ट वो सब किए थे, जेनेटिक ड्रिफ्ट था, रिकॉम्बिनेशन था। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कि जो नेचर के द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स, जो स्पीसीज अडेप्ट कर ली जाती है वो ही मोस्ट सर्वाइवल मानी जाती है, जिसमें अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं। तो वो क्या करती है, फर्दर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखती है। क्लियर। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? डार्विन ने। क्लियर। अब है जो नेचुरल सिलेक्शन हैं उसके टाइप्स की बात करते हैं। तो किस बेस पर वो उनके टाइप्स हैं, वो हैं तो इन विच वे नेचर सिलेक्ट, नेचर ने किस किस उससे सिलेक्ट किया, उसके बेस पे इसके टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग। फर्स्ट टाइप को बोलेंगे हम स्टेबलाइजिंग या बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शंस। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है बैलेंस। इसका जो ग्राफ होता है वो दोनों तरफ क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इसमें जो ग्राफ होता है वो बैलेंस होता है बोथ साइड्स। जैसे एग्जांपल लिया गया इसमें सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का जैसे आपने पढ़ा है इसी यूनिट में, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होती है। इसमें 3 पॉसिबल सिचुएशन होती है। कौन कौन सी? नॉर्मल, कैरियर और रिसेसिव। नॉर्मल्स के लिए हम क्या लेते हैं, 2 एलील्स जैसे कि HbA HbA, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। इसमें जो सिकल जो आरबीसीज हैं वो नॉर्मल शेप में रहती हैं, जो उनकी शेप है। कैरियर्स में क्या होगा, जो 2 एलील्स हैं, एक तो क्या होगा कैरियर होगा, दूसरा क्या होगा नॉर्मल होगा। तीसरा रिसेसिव में क्या होंगे, दोनों ही क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल अगर थ्योरेटिकल देखें तो नॉर्मल क्या है, बेस्ट कंडीशन है, ठीक है। बट कैरियर है, वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल देखिए। तो जो कैरियर है, कैरियर वाले ने नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर ने सिलेक्ट किया है वो कैरियर को सिलेक्ट किया, क्योंकि रिसेसिव तो कोई सर्वाइव के चांस नहीं है उसके पास, ठीक है, क्योंकि वो तो उसकी तो डेथ हो जाएगी। अब ये HbS है, ये आपको पता है कि इसमें आपने अच्छे से डीप में पढ़ा है कि ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि अफ्रीका में मोस्टली पाया जाता है। इसमें क्या होता है, क्यों कैरियर को नेचुरल सेलेक्ट किया है, क्योंकि अफ्रीका में समझ कि जो प्लाज्मोडियम फेलिस्परम बैक्टीरिया है, सॉरी मलेरिया है, वो रेजिस्टेंस है। जो कैरियर होते हैं उनको ये मलेरिया नहीं होता, उनके चांसेस कम हो जाते हैं, रेजिस्टेंस, क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस होता है उस मलेरिया के प्रति। तो रेजिस्टेंस की वजह से नेचर ने इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें वेरिएशंस आ गई। अब जो ये सिकल सेल है, ये आपको पता है कि इसकी ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है उसकी वजह से सिकल सेल होने में होता है, और आरबीसीज कम होल्ड कर पाता है, इस वजह से इसकी जो शेप है वो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है कैरियर में। तो इसका जो ग्राफ आता है वो क्या होता है कि इंटरमीडिएट रहता है। 3 कंडीशन थी, ठीक है, ये नॉर्मल आ गई, ये रिसेसिव आ गई, ये जो कंडीशंस है ये है कैरियर की कंडीशंस। तो ये क्या करेगी, ये नेचर द्वारा सिलेक्ट कर ली जाएगी, बाकी ये दोनों क्या कर ली जाएंगी, एलिमिनेट कर दी जाएंगी। क्लियर। उसी तरह डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव नेचुरल सिलेक्शन सेकंड टाइप है। डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शंस में इसकी या फिर एक तरफ ही प्रोग्रेस होती है, जैसे कि मोस्ट अडेप्टिव एंड शिफ्ट इन ए डायरेक्शंस, कि बहुत ज्यादा जो अडेप्टिव होते हैं और वो एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिया गया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, और सेकंड एग्जाम्पल है DDT रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि इंग्लैंड का एक शहर है जिसमें क्या था कि जो एक पेड़ होता है, ट्रंक होता है, उस पे लाइकन लगी होती है। तो जब वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी तो क्या थी, जो लाइकन है ना वो पोल्यूशन के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वहां कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो उस टाइम क्या करती, 2 कलर की मोथ थी, ग्रे एंड ब्लैक, 2 टाइप्स की मोथ, जिस टाइप बीज होती हैं। तो ये जो फ्लाइज थी, जो उस टाइम क्या थी कि ब्लैक कलर की जो मोथ थी वो कम थी और जो ग्रे कलर की थी वो ज्यादा थी। अब जैसे ही ये जब कोई इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे ही कोई इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री जो स्मोक वगैरह निकला, तो वो क्या हो गया, उस जो पेड़ की जो ट्रंक है, जो सूट है, उस बार्क है, उस पे वहां वो स्मोक जमा होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ
कि अब ग्रे कलर की जो मौत थी वो क्या होगी, विजिबल होने लग गई। अब जो ब्लैक कलर की मौत थी वो क्या होगी, उनकी वो ज्यादा सर्वाइव करने लगी और उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो ये क्या हुआ, एक वेरिएशंस हुआ। क्योंकि अब क्या हुआ कि जो ग्रे कलर की जो मौत थी वो विजिबल होने लगी, और जब पोल्यूशन नहीं था, नो इंडस्ट्री थी, तो ब्लैक कलर की विजिबल हो रही थी, तो ब्लैक कलर का कोई चांस नहीं था। तो इसी तरह ये एक तरफ शिफ्ट हो गया इसका ग्राफ। क्लियर, जब इंडस्ट्रियल आई। थर्ड है डिस्क्रिप्टिव एंड डाइवर्सिफाइंग। इसमें क्या है कि जो नेचर है वो एक्सट्रीम है, और एलिमिनेट इंटरमीडिएट की जो इंटरमीडिएट होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो बीच वाला होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिया गया है स्नेल्स का 3 कलर में एग्जिस्ट करता है, व्हाइट, ब्राउन एंड ब्लैक। अब क्या, व्हाइट कैसा था, होमोजाइगस रिसेसिव, ब्राउन हेट्रो था, और ब्लैक क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो इसमें क्या हुआ, इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके से आता है कि जो ब्राउन है वो तो इंटरमीडिएट है, ये है ब्लैक, ये है व्हाइट। तो ये दोनों थे कि जो व्हाइट है, क्योंकि इनका रीजन क्या था, जो सैंड थी वो ब्राउन नहीं थी, तो जो स्नेल्स थे इजिली विजिबल थे। जो रॉक्स में जो स्नेल्स पाए जाते वो ब्लैक कलर के थे, तो वो इजिली सर्वाइव कर रहे थे। इसी तरह व्हाइट, उनका जो बैकग्राउंड था वो व्हाइट था, तो वो मोस्ट सूटेड थे। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर रहे थे वेरिएशंस की वजह से। क्लियर। अगर हम एक्सट्रीमली सूटेड, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसका ग्राफिकल व्यू देखें तो लुक, ये है किसका, स्टेबलाइजिंग का, कि एक बैलेंसिंग बना के चल रहा है दोनों तरफ। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास ये है, जो हम आपको बताया था, सिकल सेल एनीमिया जो कैरियर है, ये दोनों नॉर्मल है और एक क्या है, रिसेसिव है। दूसरा था कि एक डायरेक्शंस में वो, जैसे कि आपको इंडस्ट्रियल मेलनिज्म का बताया था कि एक डायरेक्शंस में प्रोग्रेस करते, तो इन्होंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस किया। थर्ड है इंटरमीडिएट कि ब्राउन वाला जो स्नेल्स का ब्राउन कलर था वो क्या, तो इंटरमीडिएट में इसमें क्या था कि ब्लैक भी सुटेबल था और व्हाइट भी सुटेबल था। तो जो ग्राफ आया वो हमारे पास क्या था, दिस वन। तो ये जो क्या है, नेचुरल सिलेक्शंस के क्या है, ग्राफ है। अभी हम बात करते हैं इनकी, डीपली इनको डिस्कस करते हैं। अब है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, जो आपको अभी इंडस्ट्रियल मेलनिज्म उनको ही एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। तो आपको बताया था इंग्लैंड में हुआ था 19th सेंचुरी के पास, जब क्या होता है, जो मौत थी वो 2 कलर की थी, ग्रे एंड ब्लैक। उनका साइंटिफिक नेम था लेपिडोप्टेरा। तो बार्क ऑफ ट्री, मैंने बताया कि लाइकन थी वो बहुत सेंसिटिव थी पॉल्यूशंस के। तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो कलर था वो कैसा था, ग्रेज था। तो जो ग्रे कलर था ट्री पे, तो क्या थी, जब इंडस्ट्री नहीं थी तो उस टाइम ग्रे कलर की जो मौत थी वो वहां पे इजिली, वहां पे उस ट्रंक पे अपने आप को स्ट्रक कर रही थी। ठीक है, क्योंकि उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था। अब क्या था, जैसे ही पॉल्यूशन आया, स्मोक आ गई, तो अब ब्लैक के ऊपर तो ग्रे इजिली विजिबल होता है, तो उस टाइम उनको सर्वाइव करने का चांस नहीं मिला। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुई, ब्लैक इंक्रीज होगी, बिफोर पॉल्यूशन ग्रे इंक्रीज होगी, बाद में पॉल्यूशन आया तो ब्लैक इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्लैक को पता चला गया पॉल्यूशन हो गया, आप यहाँ पे दिखेंगे नहीं किसी को, तो इजिली वहां पे वो चिपक गए। अब क्या हुआ, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, वेरिएशन एग्जिस्टेंस, कि जैसे ही वेरिएशंस आया, वेरिएशंस के जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को इंप्रूव कर लेगा, सर्वाइव कर जाएगा, वो नेचर को द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब जैसे ही पॉल्यूशंस हुआ, पॉल्यूशंस के कारण ब्लैक इंक्रीज हुई, सर्वाइव कर गई। ब्लैक उस टाइम विजिबल नहीं थी, सर्वाइव के चांस ज्यादा थे, उसने अपने आप को उसका रिप्रोडक्शन हुआ, और ग्रे विजिबल होने लगी, तो वो क्या हो गई, किल हो गई। फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट, उसके किल होने के बाद फर्स्ट कंडीशन थी ग्रे को लाइफ मिल रही थी, सेकंड कंडीशन पे ब्लैक को लाइफ मिल रही थी। अब फिर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री है वो किसमें, अब क्या हुआ, जो इंडस्ट्री है वो किसमें मॉडिफाई होगी, उसमें स्मोक वगैरह का कोई काम नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक वगैरह से काम चलने लग गया। तो अब क्या हुआ, वापस से ग्रे को चांस मिला, ब्लैक खत्म हो गई और ग्रे सर्वाइव करने लगी और रिप्रोड्यूस करने लगी, ब्लैक मौत डिक्रीज हो गई। तो ये हुआ कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वेरिएशंस के चांस
बढ़ जाते हैं। जैसे कि नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, अडोप्ट दैट पर्टिकुलर, जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेगा वो ही सबसे ज्यादा अब उस टाइम अडोप्ट कर पाएगा। क्लियर, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, वैसे तो ये नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के थ्योरी दी गई थी, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किसने करके देखा था, HBD कैटलवेल 1950s में। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल लिया गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया किसने दिया गया था, दो साइंटिस्ट थे, जोएस एंड लेडबर्ग ने दिया गया था। इन्होंने क्या देखा गया था कि जैसे एक बैक्टीरिया कल्चर लिया, वहां उन्होंने एगार किसके लिए यूज करते हैं, न्यूट्रिशंस के लिए। तो वहां देखा कि बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लग गए। तो बैक्टीरिया अलग अलग टाइप, अलग अलग थे, जैसा कि आपको पेन से दिखा रहा है, अलग अलग रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो इसमें क्या था, इन्होंने इन बैक्टीरिया को एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया, उस प्लेट को मास्टर प्लेट बोल दिया। अब इस प्लेट को किससे ढक दिया, एक वुड की लीड थी जो वेलवेट क्लॉथ्स इस पे लगा हुआ था। जैसे ये बैक्टीरिया सेकंड प्लेट पर ट्रांसफर किए गए, तो जो इसका लीड है उसके इस वेलवेट क्लॉथ के साथ भी कुछ बैक्टीरिया यहाँ ट्रांसफर हो गए, यहाँ पे भी ये ग्रोथ करने लगे। अब क्या हुआ, हमने एक और प्लेट ली, इन्होंने एक और प्लेट ली और क्या किया कि उसमें एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डाल दिया। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या करेगा कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कि इसमें क्या हुए, जो ब्लैक और ये थे ब्लू थे, ये बैक्टीरिया तो क्या करे, ग्रो कर गए, और जो रेड है बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक, इनके पास रेजिस्टेंस जीन्स नहीं था जो इनको रोक सके। तो इसलिए वो तो किल हो गया, अरे बाकी क्या कर गए, ग्रो कर गए। ग्रो क्यों कर गए, क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस जीन्स इनके पास अवेलेबल था। तो इसका मतलब ये हुआ वेरिएशन था, ये दोनों बैक्टीरिया ग्रो करने लगे। क्लियर। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को हम लेडबर्ग रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। थर्ड है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे कैबेज की बात है, वाइल्ड कैबेज जो होता है, जैसे कि उसके अगर फ्लावर्स को सिलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो एक होता है कॉलीफ्लावर्स, उसकी लीव्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो कैबेज मॉडिफाइड करती है। अगला है डीडीटी रेजिस्टेंस। डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो, ये भी वही है जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है कि डीडीटी सबसे पहले 1945 में आई थी, और डीडीटी फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। ठीक है। तो ये इंसेक्टिसाइड से किसको, हाउस होल्ड जो पेस्ट होते हैं ना उनको किल करने की, जैसे कि मॉस्किटो। अब कुछ जैसे कि बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस जीन्स था, इसी तरह कुछ बैक्टीरिया के पास रेजिस्टेंस जीन्स था। तो जब क्या हुई, तो इसमें क्या होता है, वेरिएशंस ऑलवेज एग्जिस्ट जब सिचुएशंस कोई भी चेंज होती है। कि कुछ अब उस टाइम क्या होता है, ये तो नहीं कि जब डीडीटी वाले के सारे मॉस्किटो मर गए, नहीं, कुछ मॉस्किटो के पास क्या थे, रेजिस्टेंस जीन्स थे, और वो रेप्लिकेट, उन्होंने रिप्रोडक्शंस किया, सर्वाइव किए, और उनसे क्या है कि वो उनके पास रेजिस्टेंस जीन्स था, इसलिए वो सर्वाइव किए। तो ये हुआ कि नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन।